जय हिंद बच्चों। अब हम कोऑर्डिनेट चैप्टर के अगले वीडियो को लेकर आए हैं। जो वीडियो था, पहले वीडियो में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट के टॉपिक को समझा, कोऑर्डिनेट क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन परिचय पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा, इंट्रो लिया। दूसरे वीडियो में जो हमारा चैप्टर है 7, उसका एक्सरसाइज 7.1 का 1 से लेके 5 नंबर तक क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया है। अब इस वीडियो में हम लोग जो चैप्टर 7.1 है इसको कंप्लीट करने वाले हैं। और याद रखिए, कोऑर्डिनेट बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर हम लोग इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, इसको अच्छी तरह से नहीं करेंगे, तो समझिए मैथ में हम लोग पूरा अच्छा नंबर नहीं ला पाएंगे। क्योंकि जो कोऑर्डिनेट है वह मुख्य रूप से जो मैथ है, उस मैथ के एग्जाम के लिए 15 से 20 नंबर की तैयारी करवाता है। इसीलिए कोऑर्डिनेट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हम लोगों को इसको डीपली पढ़ना होगा, डीपली इसका अध्ययन करना होगा। तो चलिए आगे जो मैथ बनाएंगे, उस मैथ्स के लिए हम लोगों को क्या क्या सॉल्व करना होगा और क्या क्या जानना होगा, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये देख ले, ये दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज। ध्यान दीजिएगा, हम लोग अभी दो टॉपिक पे, ये समांतर चतुर्भुज और आयत को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये समांतर चतुर्भुज और आयत होता क्या है, ये तो हम लोग बचपन से ही जानते हैं कि वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो उसको हम समांतर चतुर्भुज कहेंगे, और समांतर उसको समांतर चतुर्भुज कहेंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर ये जो समांतर चतुर्भुज है ये होता क्या, कोऑर्डिनेट के लिए। ध्यान दीजिए, कोऑर्डिनेट के लिए अगर किसी भी चतुर्भुज को हमको समांतर चतुर्भुज दिखाना है, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी, ये समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब ये होता है कि जो इसकी आमने सामने की भुजा जो है, ये ए बी जो है वह सी डी के बराबर होगा, और ये ए डी जो है वह मेरा बी सी के बराबर होगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, यानी ए बी बराबर सी डी होगा, ठीक है, आमने सामने की भुजा बराबर होगी, और ए डी बराबर बी सी होगा। अगर हम लोग किसी तरह दिखा देते कि ये भी जो है वह सी डी के समांतर है और ये बी सी जो है वह मेरा ए डी के समांतर है, तो आप समझ लीजिए कि वह कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। समझे बच्चों? लेकिन इसमें एक चीज ये है कि इसके आमने सामने की भुजा तो बराबर होगी, लेकिन जो विकर्ण होता है वह बराबर नहीं होगा, यानी ए सी और ये जो है मेरा बी डी ये बराबर नहीं होगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि अगर मैंने इस भुजा की लंबाई और इस भुजा की लंबाई को बराबर दिखा दिया, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई को बराबर दिखा दिया, लेकिन इस विकर्ण को हम लोगों ने बराबर नहीं दिखाया, यानी कहने का मतलब होता है जब ए बी बराबर सी डी हो जाए, ए डी बराबर बी सी हो जाए, लेकिन विकर्ण बराबर ना हो, तो क्या होगा, हम लोगों का समांतर चतुर्भुज होगा। लेकिन सेम इसी टॉपिक पर अगर हम लोग आयत का जिक्र करते हैं, तो आयत की जो विशेषता होती है, आयत में क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जो आयत होती है, जैसे ए बी सी डी आयत दिखाना है, तो इसकी आमने सामने की भुजा जो है वो बराबर होगी, ए बी बराबर सी डी होगा, ठीक है। सेम कंडीशन ए डी बराबर जो है हमारा बी सी होगा। लेकिन ये जो विकर्ण है इसमें, ये विकर्ण भी मेरा बराबर होगा, यानी ए बी बराबर, सॉरी विकर्ण क्या है, ए सी है, ए सी बराबर होगा बी डी का। यानी कहने का मतलब हो गया, अगर आमने सामने की भुजा बराबर हो लेकिन विकर्ण बराबर ना हो, तो क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। लेकिन आमने सामने का भुजा बराबर हो और विकर्ण भी बराबर हो, तो वह आयत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस चीज को हम लोग समझ में आ गया हम लोगों को। अब हम लोग अब हम लोग देख रहे हैं समचतुर्भुज। देखिए समचतुर्भुज क्या होगा, अगर मेरा ये चारों भुजा जो है, ये चारों भुजा हम लोगों का बराबर हो, चारों भुजा बराबर हो, यानी ए बी सी डी है, यानी ए बी बराबर हो, बी सी बराबर हो, सी डी बराबर हो और ए डी बराबर हो, यानी ए बी बी सी डी और ए डी बराबर हो। और लेकिन विकर्ण जो है ये ए सी और बी डी ये बराबर ना हो। समझे बात?
ये चारों भुजा बराबर, ए बी बराबर है बीसी का, बीसी बराबर है सी डी का, सी डी बराबर है ए डी का, लेकिन ये अंदर जो विकर्ण है ये मेरा ए सी और बी डी बराबर ना हो, ए सी और बी डी बराबर ना हो तो वो क्या होगा बच्चों, वो होगा समचतुर्भुज। लेकिन अगर वर्ग दिखाना है तो ध्यान दीजिएगा, वर्ग में क्या होना चाहिए, ये जो वर्ग है मान लीजिए ये वर्ग है मेरा, तो वर्ग में क्या कंडीशन होगा, ए बी सी डी अगर वर्ग है, ध्यान दीजिए, तो वर्ग में क्या आता है बच्चों, वर्ग में आता है चारों भुजा भी बराबर होगा मेरा, समझ आ गया बच्चों, यानी चारों भुजा भी बराबर होगा, यानी ये ए बी जो है वो बराबर होगा बी सी का, सी डी का और ए डी का, यानी ए बी बी सी डी और ए डी बराबर होंगे हमारे, ठीक है बच्चों। लेकिन इसका ये शर्त होता है कि ए सी और बी डी जो विकर्ण है, ये ए सी बराबर विकर्ण बी डी भी होगा। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि अगर चारों भुजा बराबर है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है तो समचतुर्भुज है, लेकिन चारों भुजा भी बराबर है और विकर्ण भी बराबर है तो वो वर्ग है। लेकिन समांतर चतुर्भुज में क्या था, आमने सामने का भुजा बराबर था लेकिन विकर्ण बराबर नहीं था तो समांतर चतुर्भुज है, पर आमने सामने का भुजा बराबर है विकर्ण बराबर है तो वह आयत है। ठीक है बच्चों, क्लियर समझ में आ गया कौन समांतर चतुर्भुज है, कौन समचतुर्भुज है, कौन आयत है और कौन वर्ग है। अब हम लोग इसी के आधार पर अपना अगला मैथ बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए अब हम लोग 6 नंबर मैथ बनाने जा रहे हैं, उसे लेसन 7.1 का। इस 6 नंबर मैथ में क्या बोला हम लोग देखते हैं। देखिए 6 नंबर 1 में क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में, ध्यान दीजिएगा क्या बोला कि इस निम्नलिखित में जो निम्नलिखित किस प्रकार के चतुर्भुज होंगे। जैसे नंबर 1 नंबर दिया है, पॉइंट दिया हुआ -1 -2 1 0 -1 2 और -3 0। ठीक है बच्चों, तो ये इस मान का दिया हुआ है, तो ये चतुर्भुज हम लोगों का कैसा होगा ये हम लोगों को दिखाना है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। तो ये जो 4 पॉइंट दिए हुए हैं, चलिए मान लेते हैं कि ये एक मेरा चतुर्भुज है। ठीक है बच्चों, ये एक चतुर्भुज है, ठीक है, जिसका नाम है ए बी सी डी। ठीक है बच्चों, और इसके जो बिंदु दिए हुए, चारों बिंदु वो क्या दिए हुए हैं, ए का मान दिया हुआ है -1 -2 बच्चों, अब बी का मान दिया हुआ है 1 0, सी का मान दिया हुआ है -1 2, ठीक है, और डी का मान दिया हुआ है -3 0। ये चारों पॉइंट यहाँ हम लोग दिए हुए हैं, जिसको हम लोगों ने क्रम से ए बी सी और डी मान लिया, उसी के अनुसार हमने ये फिगर बना दिया है। और हमको इसमें दिखाना है कि ये चतुर्भुज जो है वह कैसा होगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि समचतुर्भुज कैसा होता है, समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, आयत कैसा होता है, वर्ग कैसा होता है। उसी चीज पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि चतुर्भुज कैसा होता है। तो हम लोगों ने कहा कि कोई भी जो चतुर्भुज हम लोगों ने पढ़ा है, उस चतुर्भुज का जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोगों को चारों भुजा ज्ञात करना है और विकर्ण ज्ञात करना है। अगर भुजा की लंबाई, भुजाओं की लंबाई और विकर्ण की लंबाई पता चल जाए तो हम लोग इजीली जान लेंगे कि जो ये चतुर्भुज है वह कैसा है, आयत है, समांतर है, सम है या वर्ग है। तो यही जानना हम लोगों को है। तो चलिए उसी के आधार पे हम लोग पहले निकालते हैं। तो लिख देते हैं कि लेट माना a -1 -2 b, a -1 -2 b 1 0, c -1 2 और d -3 0 वाला एक चतुर्भुज है। ठीक है बच्चों, ये हम लोगों ने लिख दिया, जो हम लोगों ने यहाँ लिखा है, ए को ये बिंदु, बी को ये, सी को ये और डी को ये मान लिया, और माना तो उसको हम लोगों ने लिख भी दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग निकालते हैं चारों भुजा। तो जो भुजा है, ठीक है बच्चों, तो भुजा जो है, भुजा कैसा निकलेगा, तो हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो चारों भुजा निकाल लेते हैं। तो भुजा में निकालेंगे तो पहला भुजा हम लोग क्या निकालेंगे, तो पहला भुजा हम लोग निकालेंगे ये ए बी। ठीक है बच्चों, क्या निकालेंगे, ए बी। तो चलिए पहला भुजा ए बी देखते हैं। तो ए बी क्या निकलेगा, तो देखिए हम लोग फॉर्मूला दूर से पढ़े हुए हैं, x2 - x1 का, x2 - x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये मेरा क्या होता है, ये होता है दूरी सूत्र। ठीक है बच्चों,
तो इसी सूत्र पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो बार बार क्या सूत्र को लिखेंगे, डायरेक्ट बनाते हैं। तो जब हमको ए बी निकालना, क्या निकालना बच्चों, ए बी, तो ध्यान दीजिएगा ए बी जो निकालना है, तो इसके लिए सिंपल सा तरीका याद है, इसका पहला वाला में इसका पहला वाला घटाएंगे और इसका दूसरा वाला में इसका दूसरा वाला घटाएंगे, ठीक है। तो वही हम लोग करने जा रहे हैं। एक में ए बी दिया है ना, तो ए और बी दिया, 2 पॉइंट दिया है, तो जो बी है उसका पहला वाला ले लेते हैं, ए माइनस ए का पहला वाला क्या है, -1 है, ठीक है, -1 है। तो ध्यान दीजिए ये दोनों माइनस मिलके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, इसलिए इसको हम डायरेक्ट 1 + 1 का होल स्क्वायर लिख देते हैं। इसका 0 और -2 है, तो +0 -2 हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर लिख देते हैं। तो ध्यान दीजिए 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, और ये मेरा 2 का स्क्वायर 4 हो गया। 4 जो 4 क्या आ गया बच्चों, √8 हो गया। तो √8 मात्रक मिला, ए बी निकल गया। तो ए बी निकल जाने के बाद हम लोग निकालेंगे बी सी। क्या निकालेंगे बच्चों, बी सी। तो बी सी के लिए ये लाइन लेते हैं, तो यहाँ पर x2 का काम करेगा -1, ठीक है बच्चों, -1 और ये -1, तो -1 का होल स्क्वायर हो गया, जो 2 -0 y2 -y1, तो 2 तो फिर से लिख देते हैं 2 -0 का होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 1 1 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और ये 2 से 0 0 हो जाए, 2 0 2 होगा, और 2 का स्क्वायर 4, 4 जो 4 क्या आ गया, √8 मात्रक हो गया मेरा। बीसी भी निकल गया। बीसी निकल जाने के बाद अब क्या निकालते हैं हम लोग, सीडी निकालते हैं बच्चों। तो जो सीडी होगा वो सीडी क्या होगा देखते हैं, ये क्या है इसका -3 में -3 -1 क्या हो जाएगा बच्चों, +1, -3 -1 +1 का होल स्क्वायर, जो 0 -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान दीजिए -3 -1 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, अलग अलग चिन्ह तो माइनस हो जाएगा। 3 में से क्या होगा बच्चों, -2 का स्क्वायर, और 0 -2 क्या हो जाएगा, ये भी जाएगा मेरा -2 का स्क्वायर। तो क्या हो गया, ये 4 जोड़ 4, ठीक है। तो अब फिर से छोटा करके ले लेते हैं, 4 जोड़ 4, क्योंकि -2 का स्क्वायर 4 होगा, फिर 2 का स्क्वायर भी 4 होगा, तो दोनों जगह -2 है, -2 का स्क्वायर 4 होगा, ये भी -2 का स्क्वायर 4, 4 जोड़ 4 क्या हो गया, 8 मात्रक। तो हम लोगों का बीसी भी निकल गया, सीडी भी निकल गया, ए भी निकल गया। अब बच गया चौथा भुजा, एडी निकालते हैं हम लोग। तो एडी क्या होगा, सेम काम इसी तरह करेंगे इसमें भी, x2 - x1, x2 क्या है -1, अब माइनस माइनस +3 का होल स्क्वायर, x2 - x1 जोड़ y2 हो जाएगा -2 और -0 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, जोड़ ये -2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4 जोड़ 4 √8 मात्रक, ठीक है बच्चों, √8 मात्रक। तो ये ए बी बी सी सी डी ए डी, तो हम क्या देखते हैं कि ए बी भी √8 है, बी सी भी √8 है, सी डी भी √8 है, और ए डी भी √8 है। तो यहाँ पर हम लोगों का निकल गया ए बी बी सी सी डी ए डी, ठीक है। ये चारों बराबर हो गया, तो चारों भुजा बराबर हो गया, तो फिक्स हो गया, तो या तो वह वर्ग होगा या तो वह समचतुर्भुज होगा। तो अब ध्यान देना है, वर्ग में भी चारों भुजा बराबर होता है, समचतुर्भुज में भी चारों भुजा बराबर होता है, लेकिन वर्ग का विकर्ण बराबर होता है, समचतुर्भुज का विकर्ण बराबर नहीं होता था। पूरा खेला डिपेंड करता है विकर्ण पर, ठीक है। तो अब हम लोग निकाल रहे हैं विकर्ण। तो देखिए विकर्ण निकालने के लिए पहला विकर्ण क्या निकालना होगा हम लोगों को, एसी। तो चलिए एसी निकालते हैं। क्या होगा बच्चों, एसी -1 में -1 माइनस करेंगे, क्योंकि सी और ए का बिंदु लेना है, इसका सी का पहला वाला बिंदु क्या है -1, और ए का पहला बिंदु है -1, तो -1 माइनस -1 क्या हो जाएगा, +1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर +2 2 -2 क्या हो जाएगा, +2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको गौर करिए, -1 का +1 क्या हो जाएगा, -1 +1 बच्चों क्लियर है कि ये कट जाएगा मेरा, कट गया, -1 +1 क्या हो गया, कट गया, कट गया। तो ये क्या होगा, 0 का स्क्वायर 0, और जो 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा 16, 16 का रूट क्या होता है 4 मात्रक। यानी ये तो क्लियर हो गया कि विकर्ण क्या हो गया,
पहला विकर्ण 4 मात्रक हो गया, दूसरा विकर्ण निकालते बी डी, ये निकला मेरा बी डी। तो बी डी निकालने के लिए बी और डी के बिंदु के बीच लेना होगा, तो डी का है -3 पहला वाला, और इधर क्या है 1 है, तो -3 -1 का होल स्क्वायर जोड़ 0 -0 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया 3 3 -3 क्या हो गया -4, -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का वैल्यू नहीं होता है, ये तो मेरा 0 हो ही गया। ठीक है, तो 16 + 0 क्या हो जाएगा 16, 16 का रूट होता है 4 मात्रक, 4 मात्रक, 4 यूनिट हो गया। तो हम लोगों ने क्या देखा, देखिए हम लोग ध्यान से देखिए, हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो चारों भुजा है हम लोगों का, चारों भुजा बराबर, यानी क्या देखा, अतः क्या दिख रहा है हम लोगों को कि ए बी बराबर है, बी सी बराबर है, सी डी बराबर है ए डी। क्यों, क्योंकि सबका मान है √18, ए बी भी √18 है, सॉरी √18 नहीं बच्चों, √8 है, √8 है। देख लीजिए ए बी भी मेरा √8 है, बी सी भी मेरा √8 है, सी डी भी मेरा √8 है, और ए डी भी मेरा √8 है, यानी चारों भुजा बराबर है। उसका विकर्ण का बात करें तो ए सी है बराबर मेरा बी डी का, तो ये विकर्ण भी बराबर है, क्योंकि ए सी का भी मान √3 है, 4 है, और बी डी का भी मान 4 है। तो चारों भुजा बराबर है और विकर्ण बराबर है, तो जब भी चारों भुजा बराबर हो विकर्ण बराबर हो तो क्या होगा, अतः यह क्या है बच्चों, वर्ग है। क्लियर हो गया, वर्ग है। तो हम लोगों ने किस प्रकार दिखाया, तो इसके लिए हम लोग क्या किए, हम लोग ने चारों भुजा निकाला, पहला काम ए बी बी सी सी डी और ए डी डाल लिया, चारों भुजा निकाल दिया, चारों भुजा निकालने में इसके बीच संबंध को भी पता लगा लिया। फिर हम लोगों ने विकर्ण निकाल लिया, ए सी और बी डी निकाल लिया, विकर्ण भी निकाल लिया। अब देखा कि चारों भुजा बराबर है, विकर्ण भी बराबर है, चारों भुजा बराबर है और विकर्ण भी बराबर है, तो ऐसा कंडीशन में किसका होता है, वर्ग का होता है। ये हम लोग का क्लियर हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग 6 का 2 नंबर देखते हैं कि 2 नंबर में क्या कहा है। बच्चों अगर हम लोग 2 नंबर में देखें तो 2 नंबर क्या कह रहा है, 2 नंबर में जो दिया हुआ है, 2 नंबर में दिया हुआ है कि एक चतुर्भुज है। ठीक है बच्चों, ये जो चतुर्भुज दिया, चतुर्भुज का भुजा ए बी बी सी सी डी और ए डी है, तो ए बी सी डी पॉइंट हो गया इसका। और इस पे ध्यान दीजिए, जो चारों बिंदु का मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए का मान -3, 5, बी का मान क्या दिया बच्चों 3, 1, सी का मान 0, 3, देन डी का मान -1, -4। तो ये क्लियर हो गया, चारों बिंदु ले लिए। तो यहां लिख भी देते कि लेट ए -3, 5, ठीक है बच्चों, बी 3, 1, सी 0, 3 और डी -1, -4 वाला एक क्या है, वाला एक चतुर्भुज है। ये हम लोगों ने लिख दिया, लिख देना चाहिए, अब नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग चारों भुजा और विकर्ण को निकालते हैं। तो चलिए चारों भुजा और विकर्ण को निकालते, वो निकलता क्या देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो भुजा क्या होगा ध्यान दीजिए, भुजा कौन कौन होगा, भुजा होगा हमारा ए बी। तो पहले ए बी निकाल लेते हैं। ए बी निकालने के लिए क्या करना, √(x2 - x1), यानी इसका पहला वाला में इसका पहला वाला घटेगा 3 -3 क्या हो जाएगा, +3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 -3 +3 का स्क्वायर जोड़ 5, सॉरी 5 नहीं होगा बच्चों, y2 क्या 1, ठीक है, -5 का होल स्क्वायर, 1 - 5 का होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए 3 3 क्या हो गया 9, सॉरी 3 3 6, 6 का स्क्वायर 36। ठीक है बच्चों, 6 का स्क्वायर 36, और ये प्लस माइनस हो जाएगा, 5 में से 1 गया -4। याद रखिएगा, हम पहले ही बताए थे कि अगर स्क्वायर रहे तो माइनस का कोई वैल्यू नहीं होता। तो डायरेक्ट देखिए 5 में से गया 4 समझिए, 4 का स्क्वायर 16। अब ये निकला तो √52 मात्रक हम लोगों का निकला। ठीक है बच्चों, तो बीसी निकल, ये भी निकाल दिया हम लोग। अब निकालते हैं बीसी, क्या निकालना है, बीसी सेम काम करते हैं। तो यहाँ पर x1 क्या है 0 और x2 क्या है 3, तो ये हो जाएगा 0 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, प्लस y2 क्या है यहाँ 3 और -1, तो 3 - 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 0 में से 3 गया -3, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और जो 3 में से गया 2। ठीक है बच्चों, 2 का स्क्वायर 4, तो
क्या हो गया, ये हो गया हम लोगों का 13, 13 मात्रक हो गया, ठीक है, 13 मात्रक हो गया। अब हम लोग निकालते हैं सी डी, ध्यान दीजिएगा सी डी निकालते हैं। तो अंडर रूट सी डी के लिए क्या होगा, -1 में -1 में घटेगा 0, ठीक है बच्चों, और 4 में घटेगा, 4 में ये 3 घटेगा, प्लस 4 माइनस 3 का 9, 4 ये -4 है, सॉरी बच्चों 4 नहीं है, 4 नहीं है, -4 ध्यान दीजिए, -4, तो -4 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -1 में से 0 का तो -1 ही होगा, -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस क्या है, प्लस हो जाएगा, तो 4 3 7 -7, तो देखना नहीं है, -7 तो देखना ही नहीं हमको, तो क्या हो जाएगा 7, 7 ही समझते हो, होता तो -7 है, -7 का स्क्वायर, हम पहले ही बोले कि माइनस पर अगर स्क्वायर है तो माइनस का कोई वैल्यू नहीं होता, तो इसलिए डायरेक्ट समझेगा 7, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, तो 49 जोड़े क्या आ गया बच्चों 50, तो ये मेरा 50 मात्रक हो गया। हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या पैदा हो गया कि, अच्छा चलिए पहले हम एडी भी निकाल लेते, चलिए, तो अगर हम लोग एडी निकालते हैं, देखते हैं क्या निकलता है, तो एडी निकालते हैं तो क्या निकलेगा -3 वाला इसका डी का -1, तो माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर जो 5, ठीक है, माइनस माइनस +4 का स्क्वायर, क्लियर हो गया। तो ये हो गया -2 का स्क्वायर 4, ठीक है, क्योंकि -3 और +1 -2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 5 यानी 5 4 9 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, तो ये मेरा हो गया 85 मात्रक। यहाँ तो हम लोगों का क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया कि क्या क्या पॉइंट निकला, तो ध्यान दीजिए हम लोगों ने देखा कि इसका मान निकला √52, ठीक है, चलिए, और इसका मान BC कितना निकला है √13, ठीक है, ये कितना निकला √50, और ये कितना निकला हम लोगों का 80 √85। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ चारों में से कोई भी भुजा बराबर नहीं हुआ, जबकि अगर हमको आयत बनाना है या फिर समांतर चतुर्भुज बनाना है तो आमने सामने बराबर होना चाहिए, जो नहीं हुआ। ये तो अब तो 100% है कि ना ये आयत होगा, ना ये मेरा समचतुर्भुज होगा, ना ही ये मेरा वर्ग होगा, और ना ही मेरा ये समांतर चतुर्भुज होगा, यानी कुछ नहीं होगा। तो अब ये क्या होगा, तो ध्यान दीजिए, हम इसको ये भी तो अभी नहीं कह सकते ना फिलहाल ये चतुर्भुज नहीं बनेगा, ऐसा हम कह भी नहीं सकते हैं, ठीक है, ये इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे चतुर्भुज ऐसे होते हैं जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं होती है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक विकर्ण खींचते हैं, क्या खींचते हैं बच्चों, विकर्ण खींचते हैं। तो हम लोग पहले विकर्ण निकाल के देखते हैं क्या हो रहा, कुछ तो होगा। चलिए विकर्ण निकालते, विकर्ण में पहला हम निकालते AC, ठीक है बच्चों, AC निकालते हैं हम। AC निकालने का मतलब क्या होगा, अगर हम लोग बात को गौर करें तो AC का जो x1 का मान होगा 0 और x2 का मान होगा -3, तो माइनस माइनस +3 का होल स्क्वायर हो गया बच्चों, फिर प्लस y2 का मान हो जाएगा मेरा 3, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा y2 का मान 5, तो 3 - 5 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 9 जोड़ 2 का स्क्वायर 4, हो गया मेरा 13 मात्रक। अब ध्यान दीजिए 13 मेरा यहाँ भी आ गया है, 13 मेरा यहाँ भी आ गया। देखिए अगर कोई भी चतुर्भुज खींचना है हमको तो ये त्रिभुज का बनना जरूरी है, ये ABC त्रिभुज जब तक नहीं बनेगा हम लोगों का तो ये चतुर्भुज ABCD भी नहीं बनेगा। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज बनने का नियम होता है कि त्रिभुज के किसी भी दो भुजा का योग जो होता है वो तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए बच्चों, बड़ा होना चाहिए। तो गौर करते हैं हम लोग, ये 85 तो मेरा रूट से एकदम नहीं निकलेगा, अगर हम इसको निकालते हैं तो ये देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये मेरा √52 है, √52 को अगर हम तोड़ते हैं तो √52 क्या हो गया 4 × 13 √52 होगा, ठीक है, तो 4 का रूट क्या हो जाएगा 2 और 13 का 13 2 √13, यानी हम लोग क्लियरली एक चीज तो क्लियर समझ गए कि जो √52 है उसको हम लोग 2 √13 मात्रक लिख सकते हैं, ठीक है, और ये मेरा √13 में आ गया। 50 को अगर हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिखाएगा, 25 दूना 50 होता है, तो 25 का रूट होता है बच्चों क्या 5, तो इसको हम लोग 5 √2 मात्रक लिख सकते हैं, ठीक है, और ये तो 85 तो निकलेगा ही नहीं। तो आप गौर करिए यहाँ एक 13 वाला पद आ रहा है
रूट 52 में 13 वाला पद आ रहा है, और ये रूट 13 है, और ये जो मेरा विकर्ण निकला है ये रूट 13 है। तो अगर हम लोग गौर करें तो ये जो रूट 13, ये तो 2 रूट 13 मेरा बच्चों क्या है, 2 रूट 13। तो ये 2 रूट 13 को हम लोग लिख सकते हैं रूट 13 जोड़ रूट 13। तो रूट 13 जो रूट 13 2 रूट 13 होगा। तो ये जो 2 रूट 13 है उसका मान क्या है बच्चों, ए बी। और ये रूट 13 को क्या ले सकते हैं, बी सी। और ये रूट 13 को क्या ले सकते हैं, ए सी। क्या ले सकते हैं, ए सी। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो मेरा ए बी है और ये जो मेरा बी सी है उसका जोड़ किसके बराबर है बच्चों, ए सी के बराबर है। तो हम लोगों ने देखा कि दो भुजा का योग तीसरी भुजा के बराबर है। तो याद रखिए कोई भी त्रिभुज होगा, इस त्रिभुज में इस दो भुजा, कोई भी दो भुजा को जोड़ेंगे तो तीसरा भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा। अगर बराबर या छोटा हो जाए तो कभी भी त्रिभुज नहीं बनेगा। तो यहाँ क्लियर हो गया कि त्रिभुज ए बी सी बनना संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि दो भुजा को जोड़ना है तो तीसरा के बराबर हो रहा है, जबकि बड़ा होना चाहिए। तो त्रिभुज एबीसी बनना संभव नहीं है। जब त्रिभुज एबीसी नहीं बनेगा तो चतुर्भुज एबीसीडी भी नहीं बनेगा। तो चतुर्भुज एबीसीडी भी नहीं बनेगा। यानी क्लियर हो गया कि ये जो चारों माप दिया हुआ है इस माप से हमारा कोई चतुर्भुज नहीं बनेगा। तो 2 नंबर में चतुर्भुज बनना संभव नहीं है। ये हम लोगों का क्लियर हो गया बच्चों। अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर। कितना नंबर देख रहे हो बच्चों, 3 नंबर। जो 3 नंबर का रहा उस 3 नंबर में 4 पॉइंट दिया हुआ, ये है और ये। तो हम लोग सेम काम करते हैं, वैसे ये चारों पॉइंट ले लिए, नाम दे दिए ए बी सी डी। क्या दे दिए बच्चों, ए बी सी डी। ठीक है, ये नाम देने के बाद हम लोग इस चारों पॉइंट को जो जो इंडिकेशन है, सॉरी जो जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, जो जो मान दिया हुआ मान लिख देते हैं। यानी ए का मान 4 5 दिया है 4 5, बी का मान 7 6, सी का मान 4 3 और डी का मान क्या दिया हुआ 1 2। तो हम लोगों ने लिख दिया लेट ए 4 5, बी 7 6, सी 4 3, डी 1 2 वाला एक चतुर्भुज है। डी डी हम लोगों ने। अब हम इसका चारों भुजा निकालते हैं। जो भुजा होगा हम लोगों का वो भुजा क्या होगा, पहला ए बी होगा। ए बी भुजा क्या होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जो ए बी निकलेगा तो ए और बी का पॉइंट ये है, ए यहाँ है बी यहाँ है। तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर जोड़ 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर कर दिए। ध्यान दीजिएगा 7 में से 4 गया 3, 3 का होल स्क्वायर 9 और जोड़िए 1 9 1 10 मात्रक हो गया। क्लियर। तो हम लोगों का ए बी निकल गया 10 मात्रक। अब बी सी निकालते हैं। ये बी सी क्या हो जाएगा, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, इसका पहला वाला घट गया। और उसी तरह 3 माइनस ये 6 है बच्चों, ध्यान दीजिएगा ये क्या है 6 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर और 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर जोड़ देते हैं। 3 माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये 7 में से 4 गया क्या होगा 3, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, और ये 6 में से 3 में से 6 गया -3। -3 हम तो पता ही चुके कि माइनस का कोई वैल्यू नहीं होता तो 3 ही समझेंगे। 3 का स्क्वायर 9। तो ये 9 9 क्या हो गया हम लोगों का, रूट 18 मात्रक हो गया। ठीक है, रूट 18 मात्रक हो गया। मेरा बी सी कितना निकला बच्चों, रूट 18 निकल गया। अब क्या निकालते हैं, सी डी निकाल रहे हैं। तो जो सी डी होगा वो क्या होगा हम लोगों का, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, जोड़ 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जो मेरा 1 में से 4 गया तो 3 का 3 का स्क्वायर 9 और 3 में से 2 गया -1, माइनस तो देखना नहीं है। 1 का स्क्वायर 1, ये क्या हो गया रूट 10 मात्रक हो गया। ठीक है बच्चों, अब निकालते हैं ए डी। तो ए डी लेंगे तो सेम वही काम करेंगे, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, जोड़ 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 1 क्या हो गया 3, 3 का स्क्वायर 9 और 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर 9। तो ये हो गया रूट 18 मात्रक। क्लियर।
तो हम लोगों ने क्या देखा, ए बी बी सी सी डी और ए डी, अगर इस पर गौर किया जाए तो ए बी निकला है हम लोगों का √10, ध्यान दीजिए, बी सी निकला हुआ है √18 निकाले हुए हैं, ठीक है, सी डी निकला हुआ है √10, ठीक है, और ए डी निकला हुआ, ये ए डी हम लोगों ने कितना निकाला, √18, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि आमने सामने की जो भुजा है बच्चों वह बराबर है, ठीक है। तो आमने सामने की भुजा बराबर होने पे या तो वो समांतर चतुर्भुज होगा या तो वो आयत होगा। तो अगर विकर्ण भी बराबर होगी, आमने सामने की भुजा बराबर है, अगर विकर्ण भी बराबर हो गया तो आयत होगा, और विकर्ण बराबर नहीं होगा तो समांतर चतुर्भुज होगा। इसके लिए अब हम लोगों को क्या देखना होगा बच्चों, विकर्ण देखना होगा। तो चलिए विकर्ण निकालते हैं, ठीक है। तो विकर्ण क्या निकलेगा, ध्यान दीजिए, विकर्ण में पहला विकर्ण क्या लेंगे हम लोग, एसी लेंगे। तो एसी निकाल के देखते हैं एसी कितना निकल रहा है। तो ये 4 में से ये 4 घट गया, 4 - 4 का होल स्क्वायर, और ये 3 में से 5 घट गया, प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो 4 में से 4 गया, क्या आ गया, 0 का स्क्वायर हो गया 0, और 3 में से 5 गया 4, तो 4 का रूट क्या हो गया, 2 मात्रक। तो ये क्लियर हो गया कि एसी निकला मेरा 2 मात्रक, ठीक है। उसका निकालते हैं अगला बीडी, क्या निकालते हैं, बीडी। तो बीडी क्या हो जाएगा, इसका 1 - 7 का होल स्क्वायर जो 2 - 6 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो 1 - 7 क्या हो गया, 6 6 का स्क्वायर 36, और ये 2 - 3 क्या है, 2 - 3 होगा, सॉरी 2 - 6 है, 4 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16। तो यहाँ हो गया √52, ठीक है बच्चों। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा स्पष्टता दिख रहा है कि जो ए बी है, अतः क्या दिख रहा है हम लोगों को, जो ए बी है हम लोगों का वो किसके बराबर है, सी डी के बराबर है। ए बी बराबर सी डी, अब क्यों है, क्योंकि ए बी का भी मान √10 है और सी डी का भी मान √10 है, बराबर √10, ठीक है। दूसरा क्या देखा हम लोगों ने, ए डी बराबर क्या हो गया, बी सी, क्या हो गया, ए डी बराबर बी सी, क्यों हो गया, क्योंकि एडी का भी मान √18 है और बीसी का भी मान √18 है, तो √18 मात्र, ठीक है बच्चों। और तीसरा क्या देखा आप लोगों ने, तीसरा देखा कि एसी जो विकर्ण है वो बराबर नहीं है बीडी, क्योंकि एसी का मान निकला √2 और बीडी का मान निकला √52। तो स्पष्ट हो गया कि आमने सामने की भुजा बराबर है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है, अतः यह क्या है, अतः यह एक क्या है बच्चों, आमने सामने की भुजा बराबर है पर विकर्ण बराबर नहीं है, तो यह एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो ये तीनों मैथ जो था काफी लॉन्ग मैथ था, तीनों मैथ हम लोगों ने बारी बारी से समझ लिया बच्चों। अब इसके बाद जो मैथ बचा हुआ है उसको बनाते हैं, ठीक है। अब हम लोग अपने अगले मैथ को देते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदस्त हो। यानी कहने का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, तो इस बिंदु का एक्स अक्ष से दूरी अगर समान है तो ये बिंदु एक्स अक्ष पर कहाँ होगी, ये हम लोगों को निकालना है। तो ध्यान दीजिए, अगर एक्स अक्ष पर कोई बिंदु आपको निकालने के लिए बोला जाए तो ध्यान दीजिएगा, जो एक्स अक्ष पर बिंदु होता है, एक्स अक्ष का निर्देशांक हम लोग यानी एक्स अक्ष का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या मानते हैं, एक्स अक्ष का कोऑर्डिनेट मानते हैं हम लोग x0, और अगर y अक्ष पर निकालने के लिए बोला जाए तो y अक्ष का मानते हैं 0y। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। x अक्ष के लिए x0 और y अक्ष के लिए y0y, सॉरी। तो मान लेते हैं ये एक बिंदु है P जो कि x अक्ष पर है, तो x अक्ष पर है तो क्या मानना होगा हम लोगों को, x0 मानना होगा, ठीक है बच्चों। इसकी a और b से जो दूरी है, a और b से जो दूरी है, जो a का मान है वह है 2, -5 और b का जो मान है वह है -2, 9। इससे p से इस a की दूरी और p से इस b की दूरी क्या है, बराबर है। यानी क्वेश्चन ही कह रहा है कि x जो p है उससे a और b की दूरी बराबर है, ठीक है। तो ये हम लोग लिखते हैं भाषा में, क्या लिखेंगे देख लीजिए। देखिए हम लोगों ने क्या लिखा, जो हम लोग यहाँ वर्क किए हैं उसी को हमने भाषा में लिख दिया। क्या लिखा,
कि P x0 जो x अक्ष पर है उसकी दूरी A 2-5 और B -2,9 से समदूरस्थ। कहने का मतलब हो गया ये और ये दूरी मेरी क्या है, बराबर है। यानी क्वेश्चन ही कह रहा है कि PA बराबर है PB। ठीक है बच्चों, PA बराबर है PB। ठीक, जब PA बराबर PB होगा तो इस स्थिति में अगर हमको PA का मान निकालना, ये मेरा PA है, ठीक है, तो PA का मान निकालना है तो इसमें x क्या काम क्या करेगा, x1। देखिए दूरी सूत्र तो आप लोगों को बता ही चुकी क्या होता है दूरी में, x2 - x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है बच्चों। तो ऐसी स्थिति में जो x2 है मेरा, x2 का काम क्या कर रहा है, x कर रहा है, और ये x1 काम कर रहा है। तो आप उल्टा भी लिख सकते हैं, हम x - 2 लिख रहे हैं, आप चाहिएगा तो 2 - x भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग ने लिखा ये x1 का काम कर रहा है x -2 का होल स्क्वायर जोड़ 0 -5 क्या हो जाएगा बच्चों, +5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब हम लोग पीबी का मान लेते हैं, ये पीबी यहां से आता है, पीबी ले रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो पीबी क्या हो जाएगा, x -2। ठीक है, तो ये दोनों माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, x +2 का होल स्क्वायर जोड़ y2 हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 9, 0 - 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते ध्यान दीजिए, रूट मेरा दोनों तरफ है, इधर भी रूट है और इधर भी रूट है, तो हम दोनों तरफ से रूट को इजीली हटा सकते हैं और डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं अंदर वाला। तो ये है a - b का होल स्क्वायर, तो हम जानते हैं कि a - b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a² - 2ab + b² होता है। तो हम इसको a - b का होल स्क्वायर तोड़ देते, क्या होगा, x² - 2ab, a का काम कर रहा है x, b का काम कर रहा है 2, 2ab + b होल स्क्वायर। अब प्लस ये देखिए 0 + 5 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। ठीक है, इसको कर देते a + b का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर सेम वे में क्या होता है मालूम है आप लोगों को, a² + 2ab + b²। तो इसमें तोड़ देते हैं इसको हम लोग, x² + 2, a का मान x, b का मान 2 + b का होल स्क्वायर 2² हो गया। ठीक है, इधर 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 81 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना है कि इसमें कटेगा कौन, तो देखिए इधर भी प्लस में x² है, x², ये दोनों x² मेरा कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बच गया, गौर करिए, यहाँ बच गया मेरा -4x। ठीक है, उसके बाद गौर करिए ये भी 2 स्क्वायर है, ये भी 2 स्क्वायर है, कट गया क्योंकि ये प्लस में है और यहाँ भी प्लस में। ठीक है, तो वो जो प्लस वाला है उसको अगर हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2² हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकता था। ठीक है, तो हम उसको उधर नहीं करके इधर ही काट दिए, ये मेरा कट गया। ठीक है, तो ये क्या बच गया, -4x + 25 बराबर क्या बच गया, +4x + 81। ये -4x है, +4x को उधर जाएंगे, ये हो जाएगा -4x, अब बराबर इधर 81 हो गया, +25 को इधर लाए -25 हुआ। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4x क्या आ गया, -8x बराबर, ये प्लस माइनस है, 81 में से 25 गया, क्या हो गया, क्या अलग अलग चिन्ह घट जाएगा, 81 में से 25 गया बच्चों 56 होगा। ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया, 56/-8, ये कट जाएगा 7 मात्रा में, तो -7। तो x का मान निकल गया हम लोगों का -7। क्लियर है बच्चों। तो हमको निकालना क्या है, x अक्ष का निर्देशांक निकालना है, और x अक्ष का निर्देशांक हम लोगों ने क्या माना है, देखिए ध्यान से, हम लोगों ने माना है p x0। तो जो मेरा x अक्ष है वह x अक्ष का निर्देशांक क्या होगा, x एक्सिस क्या होगा, या x एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, तो वह होगा x0, और x का मान हम लोगों ने क्या निकाला है, -7, तो इसका आंसर हो जाएगा -7। तो ये हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये सब कुछ फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ लिख दिया है, थोड़ा ध्यान से फॉर्मूला को देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं कि 8 नंबर में क्या कहा जा रहा है। ठीक है बच्चों, देखिए 8 नंबर क्या कह रहा है कि y का मान निकालना। देखिए यहाँ पर y दिया हुआ है 10, y, तो हमको y का मान निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, y का मान निकालना है, जबकि p दिया हुआ है हमको इतना और q दिया हुआ है, नहीं एक लाइन दिया हुआ है, एक सरल रेखा दिया हुआ है, ये p है ये q है। p का मान दिया हुआ है 2, -3। ठीक है,
और जो ये क्यू का मान दिया हुआ है 10, ध्यान दीजिएगा ये पी क्यू है बच्चों, जिसमें हम लोग को पी का मान दिया हुआ है और क्यू का मान दिया हुआ है, और साथ ही साथ जो इसके बीच की दूरी दी हुई है वो क्या दिया हुआ है 10 मात्रक, ये दूरी दिया हुआ है 10 मात्रक। ठीक है, यानी कहने का मतलब जो पी क्यू है इसमें पी और क्यू मालूम है हम लोगों को और दूरी भी मालूम है, लेकिन क्यू में जो वाई का निर्देशांक है वह वाई दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको इस वाई का मान निकालना है। तो डायरेक्ट अगर हम लोग फॉर्मूला ले तो पी क्यू बराबर क्या होगा मालूम है हम लोगों को, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये नहीं लिखिएगा, डायरेक्ट बैठाइएगा, लेकिन हम लिख देते हैं, बहुत हिसाब में भी नहीं लिखे हम, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। और ये पी क्यू का मान क्या दिया हुआ, पी क्यू का मान दिया हुआ हम लोग को 10, बैठा दिए। x2 क्या है, x2 ये 10, क्योंकि ये मालूम है आप लोगों को इसमें जो है ये क्या है, ध्यान दीजिए इसमें जो मान दिया हुआ ये क्या है, ये है मेरा, ये है मेरा x1 सॉरी x2, और ये है मेरा y2, और पहले वाला में ये है x1 ये y1। ठीक है, तो हम लोगों का क्लियर हो गया। तो अब देखिए क्या करते हैं, x2 का मान यहाँ है 10, बैठा दिए। हाँ एक चीज और आप ध्यान दे सकते हैं। अच्छा चलिए, x2 का मान 10, x1 का मान क्या है 2, तो x 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक है, अब प्लस y2 कितना, देखिए y2 यहाँ y है, y माइनस y1 कितना है -3 है, तो माइनस माइनस बताइए तो कि दोनों माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों माइनस को मिलकर प्लस कर दिया, तो ये हो गया y और ये आएगा 3, y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये जो रूट है याद रखिएगा, अगर एक तरफ रूट रहता है दूसरा तरफ कोई नंबर है, सॉरी स्क्वायर है दूसरा तरफ नंबर है, तो रूट चढ़ता है। ठीक है, तो 100% है कि इधर से रूट हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या चलेगा, स्क्वायर चलेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से रूट हटाते हैं, हम लोग जानते हैं कि रूट हटाएंगे तो क्या चल जाएगा, स्क्वायर चल जाएगा। और ये 10 माइनस 2 हो गया 8, 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64, प्लस ध्यान दीजिए इसको तोड़ना नहीं है, ये y प्लस 3 का होल स्क्वायर रखेंगे। तोड़ने से भी बनेगा लेकिन हिसाब थोड़ा लंबा हो जाएगा, हम लोग तो इसको तोड़ नहीं रहा है, y प्लस 3 का होल स्क्वायर ही रन देते हैं। ये 10 का स्क्वायर हो गया 100, प्लस 64 तो इधर कर दिया -64, बराबर ये हो गया हम लोग का y प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर है बच्चों। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, 10 में से 64 गया क्या होगा, 10 में से सॉरी 100 में से 64 गया तो 36 होगा, बराबर y प्लस 3 का होल स्क्वायर है। इस स्क्वायर को हटा देंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, बता स्क्वायर हटाने पे रूट चढ़ता है, रूट हटाने पे दूसरे तरफ स्क्वायर चढ़ता है। जैसे ही मैंने ये स्क्वायर जो 2 है, इस 2 को हटाया, ठीक है बच्चों, ये जो 2 को हटाया, ये 2 इधर हटाने पे इधर क्या चढ़ गया, रूट चढ़ गया। तो ये रूट करने हटाने पे क्या लगता है, कोई भी चीज से रूट हटाते हैं तो 36 का रूट 6 होता है, लेकिन रूट हटाने पर उसके साथ प्लस माइनस लगता है, तो 36 का रूट प्लस माइनस 6 हो जाएगा, बराबर y प्लस 3। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या कि y प्लस 3 बराबर मेरा 2 मान निकला, या तो 6 निकलेगा, या y प्लस 3 बराबर हम लोग का होगा -6। 6 भी लिख सकते हैं और -6 भी लिख सकते हैं। क्यों होगा, क्योंकि प्लस माइनस है। तो एक बार y प्लस 3 का मान एक बार 6 बैठा दिया हम लोगों ने, और दूसरा बार y प्लस 3 का मान -6 बैठा दिया, तो y बराबर क्या हो गया 6 प्लस 3 था के -3, और 6 में से 3 का क्या हो गया बच्चे 3 हो गया। सेम काम y बराबर क्या हो गया -6 है, प्लस 3 को इधर लेके -6 हो गया, सॉरी प्लस 3 हो गया, प्लस 3 को इधर लेके क्या हो गया बच्चों -3 हो गया। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, दोनों सेम चिन्ह जुट जाएगा, 9 हो जाएगा, चिन्ह माइनस का होगा y बराबर 9। तो इस तरह हम लोगों का 2 मान निकला -3 और -9। समझे बच्चों, तो ये हम लोगों का इस तरह 8वां नंबर भी क्लियर हो गया, ये 3 और -9 निकल गया। वीडियो को आप लोग बार बार रिवाइंड करके देखिएगा, आपको 100% में समझ में आएगा। और ये जो क्वेश्चन है VBI है, एग्जाम में बहुत चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, ये भी VBI है, इसके पहले जो 7 नंबर बताए थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग अपने अगले में नंबर 9 को लेते हैं और 9 नंबर में देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, Q दिया हुआ है हमको और P दिया हुआ है, ठीक है, और R भी दिया हुआ है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, Q का मान है 0,1, ठीक है बच्चों, अब P का मान है 5,-3 और R का मान है x,6। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है, जैसे मान लीजिए ये कह रहा है कि Q जो है ये P और R से समदूरस्थ है, यानी मान लीजिए Q मेरा यहाँ है जो 0,1 है, ठीक है बच्चों, और यहाँ पर मेरा P है, और P का मान क्या दिया है बच्चों
ये पी का मान दिया हुआ 5, -3 और यहाँ पर मेरा आर है और आर का मान कितना दिया हुआ x, 6। ठीक है, और कह दिया कि ये जो है पी क्यू और पी आर हमारा जो है बराबर है। पी क्यू और पी आर क्या है बच्चों, बराबर है। ठीक है, यानी पी क्यू और पी आर हमारा बराबर, तो लिखते हैं पी क्यू बराबर क्यू आर, पी क्यू और पी आर नहीं, पी क्यू और क्यू आर बराबर है, तो पी क्यू बराबर क्यू आर लिखते हैं। तो देखिए पी क्यू कैसे निकलेगा अभी हम जस्ट, ठीक है, पी क्यू निकलेगा x2 - x1। ध्यान दीजिएगा, जो इसका x2 है वह क्या है 0 और x1 है 5, तो 0 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और y2 - y1 1 + 1, ये -3, तो ये +1 माइनस -3 बैठाएंगे तो दोनों माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +3 का होल स्क्वायर। सेम काम इधर करते हैं, सेम काम इधर करते हैं क्यू आर में। क्यू आर का सेम वही काम, x2 - x1, x2 का काम यहाँ 0 कर रहा है। ठीक है, ये -x का होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया 1 - 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं क्या हो जाता है, दोनों तरफ रूट है, रूट को इजीली दोनों तरफ से हम हटा सकते हैं। तो जैसे हटा तो क्या हो गया, ये रूट हट गया दोनों तरफ से, 5 का स्क्वायर हो गया 25 और ये 4 का स्क्वायर हो गया 16 बराबर ये मेरा x² हो गया, और ये प्लस हो गया 1 - 5 के 1 - 6 क्या हो गया -5 का स्क्वायर। और हम बताए हुए थे कि माइनस पे पावर अगर स्क्वायर रहता है तो हम लोगों को माइनस का चिन्ह नहीं देखना है, क्योंकि माइनस पर अगर स्क्वायर रहता है तो माइनस का कोई वैल्यू नहीं होता। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग डायरेक्ट क्या कर देते हैं, 5 ही समझते हैं, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25। अब अगर गौर करिए तो इजीली ये 25 25 कट गया हम लोग का, तो x² क्या हो गया बच्चों 16 हो गया, तो x का मान क्या हो गया 16 का रूट, x का मान 16 का रूट क्या हो जाएगा, आपने बताया कि कोई भी चीज रूट से निकलने पर प्लस माइनस लगता है, तो x का मान हो जाएगा +4 और -4 दोनों होगा, तो एक आंसर तो हमारा निकल गया x का मान। अब आगे हम लोगों को क्या निकालना बच्चों, ध्यान दीजिए क्यू आर निकालना है। तो क्यू आर कौन सा है, ये है मेरा क्यू आर। ठीक है, तो क्यू आर निकालते हैं, तो क्यू आर के लिए क्या निकलना होगा, क्यू आर के लिए निकालना होगा वही x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 का काम क्या कर रहा है 0, -x1 का काम कर रहा है x, 0 - x का होल स्क्वायर जोड़ y2 - y1 यानी 1 - 5 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते तो ये हो गया x² प्लस -4 का स्क्वायर क्या होगा 16। और ध्यान दीजिए x² का मान ऑलरेडी मैंने यहाँ निकाला हुआ है, इसको आगे बैठाने का कोई होता है, डायरेक्ट हम लोग x² का मान यहाँ से बैठा देते। x² का मान क्या बैठा है, सॉरी एक चीज गलत हो गया, गलत क्या हो गया कि यहाँ होना चाहिए था, ये होगा 16, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, देखा पता नहीं आप लोगों को। यहाँ देखिए ये 5 नहीं होगा बच्चे, क्योंकि यहाँ पर 6 है, गलती से 5 बता दिया, ये 6 होगा। ठीक है, तो 6 लिखने में क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक, 25 जैसे हो गया, तो ये तो मेरा x² रह गया, नहीं x² तो नहीं लिखेंगे हम, x² का मान यहाँ निकाली हुई, देख लीजिए क्या निकाले 16, 16 बैठा दिए, अब +25, 16 + 25 क्या हो गया 41 मात्रक, या यूनिट जो भी कहिए, यूनिट भी लिख सकते हैं, मात्रक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम लोगों का क्यू आर क्लियर हो गया, तो क्यू आर भी हमने निकाल दिया। अब पी आर निकालना, तो ध्यान दीजिए पी आर कौन सा लिखा है, ये है मेरा पी आर। ठीक है, पी आर भी सेम इसी तरह निकलेगा, x2 - x1, तो x2 का काम करेगा x, अब -x1 का काम करेगा 5, तो x - 5 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए प्लस y2 - y1, y2 का काम करेगा 6 और y1 का काम करेगा -3, तो -3 क्या हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर देखिए x का मान 2 निकला, +4 -4, इसीलिए हमको 2 बार बनाना होगा। एक बार x का मान 4 देना होगा, 4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 3 9 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। ठीक है, और एक बार x की जगह हम लोगों को बैठाना होगा, देखिए +4 -4 दोनों, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने देखा कि प्लस सॉरी माइनस भी है प्लस भी है। ठीक है, माइनस भी है प्लस भी है, तो हम लोग एक बार क्या कर देते हैं, एक बार x का मान प्लस में बैठाएंगे और एक बार x का मान क्या चीज बैठाएंगे बच्चों, यहाँ +4 बैठा है तो वहां हम लोग बैठाएंगे -4। ठीक है, यहाँ +4 बैठा या -4 बैठाएंगे, फिर -5 का होल स्क्वायर जो 6 3 9 81 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करिए,
अंडर रूट 4 में से 5 गया, 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है, ये 81 हो गया। ये हो जाएगा मेरा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 का स्क्वायर क्या होगा 81, अब प्लस ये भी हो जाएगा मेरा 81, तो ये 1 प्लस 81 82 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 162। 162 का अगर हम रूट निकालेंगे तो 9 इंटू 9 इंटू 2 होता है 162, 81, 81 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 9 उसके बदले 1 निकल गया, रूट के अंदर 2 बच गया, तो इस तरह पी आर का 2 आंसर निकलेगा, एक होगा 82 रूट का, एक होगा 9 रूट 2, ठीक है। तो इसमें 3 आंसर निकालना था हमको, एक्स का मान, तो एक्स का मान मैंने यहाँ निकाल दिया है, क्यू आर मैंने यहाँ निकाला है, और पी आर मैंने ये दोनों निकाला। तो इस प्रकार मेरा ये मैथ क्लियर होता है। अब हम लोग अंतिम मैथ देखते हैं, जो इस चैप्टर का अंतिम मैथ है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम आपको पार्ट वाइज पूरा कोऑर्डिनेट बता देंगे, सिर्फ ध्यान से वीडियो को देखिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा मैथ समझ में आ जाएगा। इस मैथ को देखते हैं, क्वेश्चन क्या करा, इसमें लिखा बोला गया एक्स वाई में संबंध निकाले, ये भी बीबीआई है बच्चों। इसमें दिया हुआ है एक्स वाई में संबंध निकाले यदि एक्स वाई बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो, यानी जो एक्स वाई है वो हमारा दो बिंदु से समदूरस्थ है। तो मान लेते हैं कि, ध्यान दीजिए, ये एक बिंदु है पी का मान है एक्स वाई, ठीक है, और ये बिंदु है ए का मान है 3,6, और ये बिंदु है बी का मान है हम लोगों का -3,4। ध्यान दे रहे हैं, यानी पी से ए की दूरी और पी से बी की दूरी जो है बच्चों समान है, यानी दिया हुआ है पी ए बराबर पी बी है, तो हम लोगों को एक्स और वाई की बीच जो है संबंध को दर्शाना है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि एक्स वाई जो बिंदु है उसकी दूरी 3,6 से और -3,4 से समदूरस्थ है। तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि हम जानते ही हैं कि x2 माइनस x1, x माइनस 3, y2 माइनस y1, यानी y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर, इधर भी हो जाएगा x माइनस माइनस 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर, जब y माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो दोनों तरफ रूट है, हम रूट को आसानी से हटा सकते हैं दोनों तरफ से, क्योंकि रूट दोनों तरफ रहेगा, हट सकता है ये रूट और ये वाला रूट दोनों हट गया, तो क्या हो जाएगा इसको तोड़ सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम लोग पढ़ रही है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें इसको तोड़ देते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे, ये भी होगा वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इसको ए माइनस बी का स्क्वायर में तोड़ दिए, इसको भी ए माइनस बी का स्क्वायर में तोड़ दिए, ठीक है बच्चों, बराबर इसको तोड़ते हैं ए प्लस बी का स्क्वायर में, ए स्क्वायर प्लस 2, ए का काम कर रहा है एक्स, बी का काम कर रहा है 3, ठीक है बच्चों, प्लस 3 का स्क्वायर, सेम काम इसको तोड़ते हैं ए माइनस बी का स्क्वायर में प्लस ए स्क्वायर माइनस 2, ए का काम कर रहा है इस बार वाई, अब बी का काम कर रहा है 4 प्लस बी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। अब हम लोग कर क्या, देखिए जो करता है उसको काटते हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर कट गया, 3 स्क्वायर कट गया बच्चों, अब यहाँ क्या बच गया -6x, ठीक है, उसका ये क्या बच गया -12y प्लस 36 बच गया, बराबर ये क्या बच गया 6x माइनस 8y प्लस 16 बच गया, तो -6x माइनस 12y प्लस 6x को इधर कर दिया, -6x प्लस 8y को इधर लेके चले आए, -8y को इधर प्लस 8y हो गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, समझ में आ रहा है, ये -6x था, इस प्लस 6x को इधर लेके चला है, तो -6 देखिए -6x माइनस 12y, रहने दिए, इस प्लस 6x को इधर -6x हो गया, अब प्लस 8 -8y गला इधर प्लस 8y होगा, बराबर इधर बच गया 16 प्लस 36 को इधर लेके चला है, -36 हो गया, तो -6x क्या हो गया -12x, ठीक है, ये -12y में 8y गया, -4y हो गया, बराबर 16 में से 36 गया -20, क्योंकि चिन्ह बड़ा का होता है, ठीक है, तो हो गया -12x -4y बराबर -20। अब गौर करिए
इससे -4 इजीली कॉमन हो सकता है। जैसे ही -4 हमने कॉमन लिया तो इससे -4 निकला तो माइनस भी निकल गया तो बच गया 3 छत्तिया 12 और x। ठीक है, ये माइनस से माइनस निकल गया बच गया प्लस, 4 का 4 निकल गया बच गया y बराबर -20। ठीक है, तो 3x + y बराबर हो गया -20 बटे -4 काट दिए 5 परते में, तो 3x + y बराबर बच्चों हो गया 5। यही हमारा हो गया x और y में रिलेशन। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा मैथ। इस तरह हम लोगों ने 7.1 क्लियर कर दिया। अब हमारा जो पार्ट 3 वीडियो आएगा उसमें 7.2 को बनाएंगे और उसके पहले हम उसके सूत्र को आप लोगों को समझाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला जब तक याद नहीं रहेगा आप लोग हिसाब नहीं बना पाइएगा। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इससे आप लोगों को इसके लिए कुछ पैसे देने नहीं पड़ते, ना ही मुझे पैसा मिलता है, लेकिन इससे हम लोग मोटिवेट होते हैं और भी ज्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, जय हिंद जय भारत।